अब बात करें आंगनबाड़ी सेविकाओं को लगातार पिछले कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रही हैं और आज इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देख सकते हैं ये मेरे साथ जो आंगनबाड़ी सेविका हैं ये आज पूरा प्रदेश से आई हैं। कह सकते हैं कि झारखंड के 24 जिला से आई हैं। अपनी जो इनकी विभिन्न मांग है उन मांग के समर्थन में बात करेंगे, सम्मेलन करेंगे और क्या कुछ मांग है इनके उस सारे कार्यक्रम में ये अपने बात को रखें। लेकिन चलिए जानते हैं इन्हीं से कि क्या कुछ मांग है इनकी। बताएं मैडम, क्या कुछ मांग है आपकी सरकार से? कि आज हमारा आंगनबाड़ी कर्मचारी सभा का राज्य स्तरीय सम्मेलन है और ये सम्मेलन के माध्यम से जो भी हमारे अतिथि आ रहे हैं, आदरणीय राजेश ठाकुर जी जो झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो सरकार में हैं और सरकार चल रही है कांग्रेस के साथ जेएमएम का मिल करके। जो गठबंधन की गवर्नमेंट है उसे हम डिमांड करते हैं कि हमारा सरकारी कर्मचारी घोषित हो। ये पहला मांग है मेरा, ये वर्षों लंबित मांग है। हम मांग करते हैं कि सरकारी कर्मचारी घोषित हो, सेविका को प्राथमिक शिक्षिका का दर्जा और सहायिका को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा मिले। दूसरा है जो भी मानदेय मिल रहा है वो नियमित मानदेय मिले हमको। पोषाहार की राशि जो बाजार दर है उसके तहत निर्धारित मूल्य से हमको मूल्य मिले। चौथा है जो अनुकंपा में त्रुटि है उसको सुधार किया जाए। और सबसे विकट समस्या है कि आज हम महिलाएं हैं, पूरा देश शर्मसार हुई है मणिपुर की घटना से और इस घटना का हम सख्त निंदा करते हैं आज सम्मेलन के माध्यम से। जो महिला पर क्रूरता और बिल्कुल ही ऐसा घटना दिखाया गया है जो महिलाओं का सर झुकाने का काम किया है। हम केंद्र सरकार का सख्त विरोध करते हैं और इस घटना का हम निंदा करते हैं। चलिए हम मणिपुर की घटना पर आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि आपका जो सम्मेलन है, सम्मेलन का मुख्य एजेंडा क्या है? ये है हम लोग का सारी मांग को मांग करना। जैसे हम लोग को गैस दिया गया, गैस बढ़ाने की राशि नहीं दिया गया। आज गैस सिलेंडर जहां हम लोग उठे थे वहीं पर फिर जाके गिर गए। उस जो हम लोग का पोषाहार राशि मिलती है वो राशि हम लोग मार्केट से राशि कम है। और रहा मानदेय, जो हम लोग का मानदेय मिलना चाहिए वो मानदेय ने मात्र हम लोग अभी 5,000 पर काम कर रहे हैं, मात्र 5,000 पर। जो बढ़ोतरी हुई वो बढ़ोतरी तो मिला ही नहीं हम लोग को अभी तक। हाँ, कुछ नहीं। जो पोषाहार की राशि है जो हम लोग खिला देते हैं वो भी अभी तक नहीं मिल रही है। चलिए ग्रामीण इलाकों में सहिया का एक अहम रोल होता है। कह सकते हैं कि पंचायत स्तर पे अगर कुछ भी काम हो तो इनको वहाँ पे ड्यूटी लगाना पड़ता है, चाहे बात हो पोषण सखियों की, चाहे बात हो पोषण को लेकर के या फिर बच्चों की शिक्षा के लेकर के। अब देख सकते हैं हम आपको अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा झारखंड के 24 जिला से ये कर्मचारी आए अपने विभिन्न मांगों को लेकर के और कई वर्षों से ये अपने आंदोलन को जारी रखे, लेकिन सरकार इनकी बातों को अभी तक अनदेखी कर रहे हैं। क्या कहेंगे? कहना तो यही है सरकार से कि बार बार हम लोग हर साल आंदोलन तो करते हैं पर हमारी बातों पर कोई सुनवाई नहीं होती है। हमें बहुत अफसोस होता है कि हम ग्रामीण इलाकों से काम करते हैं महिलाएं, हमें ही सब कुछ करना पड़ता है और बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है उसमें से भी हमें काम दिया जाता है अपने आंगनबाड़ी के अलावा, और सही समय पे हमें भत्ता भी नहीं मिलता है और जो मानदेय है हमारी वो भी हमें सही समय पे नहीं मिलता है। इसलिए हमें बहुत ही असुविधा और हमारे घर परिवारों को चलाने के लिए हमें बहुत कठिनाई होती है। अच्छा, गांव में जो गर्भवती महिला है उसका पोषण के लिए भी आप ही लोग को जिम्मेवारी दिया गया, देख रेख के लिए और ऑडिट के लिए। उसके बाद भी सरकार आपकी बातों का अनदेखी क्यों कर रही है? आंदोलन कब तक चले? जैसे हमारी गांव की गर्भवती महिला है, धात्री महिला है और छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस देश के लिए बड़ा होकर इस देश के लिए वे भविष्य गढ़ने वाले हैं और झारखंड को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो उस पर आज हम देख रहे हैं कि जिस विकट स्थिति में हमारी सेविका सहायिका बहनें आज आंगनबाड़ी में जो काम कर रही है वो बहुत सारी समस्या हैं, फिर भी हमारी दीदी हार नहीं मानी है। और 1900 जैसा मतलब 98 से हम लोग सिली प्रखंड से ज्वाइन किए हैं, तब से हम लोग सरकार के विरोध, केंद्र सरकार के विरोध लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी स्थिति
को सुधार नहीं हुई है। लेकिन सरकार ने आपके मानदेय में बढ़ोतरी किया है। हम कह सकते हैं कि जो मानदेय सरकार अभी दे रहा वो आपके हिसाब से कम हो सकता है, लेकिन सरकार ने अभी मानदेय में आपको बढ़ोतरी किया है, क्या कहेंगे? बढ़ोतरी तो किए हैं पर उसे सही समय पे हमें नहीं मिल पाता है ना। अब हमें कितने महीने का मिला है वो भी हमें बतलाया नहीं जाता है, और जिस तरह से हमें बढ़ोतरी में मानदेय मिली है तो वो आधा आधा करके भी हमें मिलती है, पूरा हमें मानदेय नहीं मिलती है। हमें पता नहीं चलता है कि कब का मानदेय हमें मिला है नहीं मिला है, यही बात है। अच्छा, लगातार ऐसा क्यों होता है कि बार बार आंदोलन होता है और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि महिला सड़कों पर उतर करके अपनी आवाज़ को बुलंद करती है, लेकिन क्या इनका आंदोलन दब कर रह जाता है? क्या कहेंगे मैडम, आंदोलन क्यों दब जाता है, फिर हर दूसरे साल फिर आंदोलन करना पड़ता है? क्योंकि हम लोग को पोषाहार भी सही टाइम से नहीं मिल पाता है सर, और हम लोग को मानदेय भी सही से मिलता है, अतिरिक्त कुछ बहुत मिलता है, कुछ बहुत एरियर मिलता है, तो हम लोग को एक टाइम में सही से नहीं मिल पाता है। अब हम लोग को काफ़ी सामना उठाना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। और महंगाई में हम लोग सही रेट नहीं मिल रहा है। अभी का रेट में देखिए हम लोग को दाल कैसे है और हम लोग को रेट क्या मिलता है, और हम लोग को देखिए जो भी हम लोग को पोषाहार सामग्री में आती है वो चीज़ हम लोग को सही टाइम पे मिल नहीं पाता है, सही रेट हम लोग को नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार ने अपने वादों को तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इनकी बातों को अनदेखी कर रहा है। यही वजह है कि महिला इन दिनों सड़कों पर उतर कर केंद्र सरकार के जगाने का प्रयास कर रही है, क्या कहेंगे? हाँ, केंद्र सरकार अभी तक ले हम लोग का जो पैसे पेमेंट है वो बकाया है। फरवरी से हम लोग का सारी सेविका, सारे आपका झारखंड राज्य की सेविका को बकाया है, और ना दे रहे, ना मकान किराया हम लोग का मिला अभी तो, जिसमें आपका बोला जा रहा है जब बार बार लेटर लिख रहे हैं। आपको बोले थे मुख्यमंत्री महोदय कि हमने लेटर दिया, जो दीदी मेरे गई थी, सुंदरी दीदी गई थी, तो बोले थे नहीं हम लेटर बढ़ाए हैं, लेकिन बढ़ाने के बाद भी केंद्र सरकार ध्यान नहीं देते हैं। जोबा मांझी के अंदर आता है ये डिपार्टमेंट, क्या जोबा मंत्री महोदय से कभी बात हुई? नहीं, कभी बात नहीं हुई। बात हुई है मंत्री जी से, जोबा जी से बात हुई है? हाँ, अगले बार जैसा 12 तारीख, अगला महीना 12 तारीख था, उस समय हम लोग सुंदरी मैडम के साथ पूरा प्रतिनिधि हम लोग मिले थे, और मिल के हम लोग अपनी बात को उनके सामने रखें। तो मंत्री महोदय का यही कहना है कि राज्य अंश जो है उसको हम आप लोगों के समझ प्रति महीना हम रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार अब तक हम लोग का मानदेय बकाया रख रही है, और जो पोषाहार है जिससे हम बच्चों को पोषण देते हैं, उस पोषाहार की राशि हमारे जैसे कभी 8 महीना से नहीं मिलती है तो कभी 10 महीना लगा देती है, जिस कारण हम बच्चों को मतलब पोषाहार में हम लोग सही खान पान भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। अच्छा, राज्य सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारी सेविका बहनों की मानदेय हर महीना दिया जाए। किस सरकार से मांग कर रहे हैं? केंद्र सरकार से। राज्य सरकार से आप खुश हैं? राज्य सरकार हमें अभी जो वो वादा की थी वो हम पर पूरा कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक हम पर पूरा नहीं की है। तो चलिए, इन कर्मचारियों का राज्य सरकार ने जो वादा किया था उस वादा पर अमली जमा पहनाया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार से जो महिला है, काफ़ी ये जो कर्मी है काफ़ी नाराज है। आज यही वजह है कि केंद्र सरकार को अपने आवाज़ के माध्यम से जगाने का प्रयास कर रही है। पहले जो सरकार के व्यवस्था किया था कि आपका जो भी राशन पानी है एक जगह पे कंट्रोलर होता था, उसके द्वारा मिलता था, लेकिन इस बार सरकार ने क्या कुछ सिस्टम में बदलाव किया है? नहीं, कुछ नहीं बदलाव हुआ है। आपका क्या डिमांड है कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। जिस तरह से पहले हम लोग को पोषाहार राशि जाती थी उस तरह से हम लोग को राशि मिलना चाहिए। हम लोग खुद से लेके वितरण करेंगे तो सही समय पर हम लोग काम कर सकते हैं। और इस महंगाई में ये 9,500 करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है। हम लोग का बच्चों का फीस, ट्यूशन फीस, बस फीस में ही सारा ख़त्म हो जाता है, वो भी नहीं मिलता है समय पर। लेकिन सरकार ने इस पर निगरानी रखा था और कहा था कि जो आप खुद से ऑडिट करते हैं उसमें कहीं ना कहीं घोटाला की संभावना जागता है, क्योंकि आप अपने स्तर से जो चीज़ को लाएंगे किसी दुकान से उसका ऑडिट होगा, उसमें कुछ ना कुछ सामानों में वृद्धि बना करके रिपोर्ट किया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे बाकायदा सामान लिया जाता है, फिर उसको लेकर हम लोग वितरण करते हैं, ना कि वो वाउचर बनाते हैं, सिर्फ सामान लिया जाता है। तो क्या लगता है कि इस बार भी आंदोलन आपका दब कर रह जाएगा? पता नहीं, दबना तो नहीं चाहिए, आगे होना चाहिए। फिर अगले साल फिर आप आएंगे इसी दिन, फिर आंदोलन करेंगे, फिर आप चुप लगा देंगे, सरकार आपकी बात को अनदेखी कर देगी, फिर चुप हो लेते हैं। सरकार चुनना हम लोग के भी हाथ में है, ऐसा थोड़ी है कि हाँ बार बार आंदोलन होगा, आंदोलन बार बार होगा।
चलिए, इन महिलाओं का कहना है कि आंदोलन कभी रुका नहीं है, नहीं रुकेगा। लगातार हर साल सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे जब तक सरकार इनके मानदेय में वृद्धि और जो इनकी डिमांड है उसे पूरा नहीं किया। अब देखने वाली बात है कि सरकार कब तक इनकी बातों को मानती है। अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है तो इनका ये आंदोलन यथावत इसी तरह जारी रहेगा। अपने सहयोगी मुकेश के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।